300 साल पहले एक औरत को पूरे राज्य का दुश्मन समझकर मौत की सजा दे दी जाती है, लेकिन मरने के बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। आँख खुलते ही वो खुद को मॉडर्न कोरिया में पाती है। 2026 में मोबाइल, कार और नए जमाने को देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। इसी बीच उसकी टक्कर होती है एक एरोगेंट पावरफुल सीईओ से, जो उसकी लाइफ उलट पुलट कर देता है। लेकिन जब वो उसकी जान बचाती है तब शुरू होती है एक ऐसी लव हिट स्टोरी जिसमें रोमांस, कॉमेडी और सीक्रेट सब कुछ है। क्या हो अगर 300 साल पुरानी एक रॉयल विलन अचानक आज की दुनिया में आ जाए और पहले ही दिन एक घमंडी सीईओ से भिड़ जाए। एपिसोड 2 में कांग अभी भी नई दुनिया को समझने की कोशिश करती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो सच में भविष्य में आ चुकी है। दूसरी तरफ सेगू, जो एरोगेंट सीईओ है, बार बार उसकी अजीब हरकतों की वजह से उसके करीब आने लगता है। कांग हर चीज को अपने पुराने राजमहलों के नियमों से देखती है, जिससे कई मजेदार और शर्मनाक हालात पैदा हो जाते हैं। लेकिन मामला तब गंभीर हो जाता है जब कांग को एहसास होता है कि उसकी नई जिंदगी भी उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी वो सोच रही थी। वहीं सेगू को भी लगने लगता है कि वो लड़की बाकी सबसे अलग है। दोनों की नोकझोंक बढ़ने लगती है, लेकिन इसी के साथ उनका एक अनोखा रिश्ता भी स्टार्ट हो जाता है। क्या हो अगर जिस इंसान को तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत बन जाए। पार्ट 3 में कांग की मुश्किलें बढ़ जाती है। उसे लगता है कि उसकी अतीत के दुश्मन अभी भी उसका पीछा कर रही है। अपनी जान बचाने के लिए सेगू, जो एरोगेंट सीईओ है, उसके करीब आने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन इस दौरान दोनों के बीच में कई मजेदार पल देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे कांग को एहसास होता है कि सेगू इतना बुरा नहीं है जितना वो समझती थी। वहीं सेगू भी उसका फिक्र करने लगता है। हालांकि वो उसे मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब कांग का सामना उन लोगों से होता है जो उसकी नई जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं। तभी सेगू सबके सामने उसका साथ देता है और एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको हैरान कर देता है। क्या हो अगर तुम्हारा सबसे बड़ा राज उसी इंसान के सामने खुलने वाला हो जिससे तुम दूर रहना चाहते हो। हम देखते हैं कांग और सेगू दोनों अब पहले की तरह लड़ते नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे को समझने भी लगते हैं। लेकिन कांग अभी भी अपने अतीत की सच्चाई छिपा रही होती है, क्योंकि उसे डर है कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसी बीच कुछ लोग कांग के खिलाफ नई चाल चलना शुरू कर देते हैं, उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सेगू हर बार उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। यही बात कांग को भी हैरान करती है और इमोशनल भी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब कांग को अपने पुराने लाइफ से जुड़ा एक सबूत मिलता है। अब उसे यकीन होता है कि उसकी मौत के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी पिछली लाइफ की अधूरी प्रेम कहानी आज भी तुम्हारा पीछा कर रही है, हम देखते हैं कहानी पूरी तरह बदल जाती है। कांग, जो पिछली लाइफ में एक क्वीन थी जिसे जबरदस्ती जहर पिलाकर मार दिया गया, वो अब नई लाइफ में आ चुकी है। और सेगू, जो एक एरोगेंट सीईओ है, वो कांग को लाइक करने लगा है, लेकिन उसे अभी पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। जबकि हम देखते हैं सेगू भी पिछली लाइफ में एक प्रिंस था। दोनों जैसन टाइम में एक दूसरे को लाइक करते थे। सेगू जो था, प्रिंस था, हमेशा चेहरे पर मास्क लगा कर रहता था, इसीलिए कांग ने उसे देखा नहीं था। कांग ने उसका चेहरा नहीं देखी थी। प्रिंस की पर्सनल कोर्ट लेडी थी, जिसे बाद में क्वीन बना दिया गया था और जबरदस्ती मार दिया गया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में कांग और सेगू हर बात पर लड़ते थे। दोनों प्रेजेंट में अपने एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, बस अब धीरे धीरे एक दूसरे के लिए खास बनने लगते हैं। सेगू हर मुश्किल में कांग का साथ देता है, जबकि कांग भी उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं, वैसे वैसे उनके अतीत के राज भी सामने आने लगते हैं। कांग को अपनी पुरानी लाइफ की दर्दनाक यादें दिखाई देती है और एहसास होता है कि उसकी मौत कोई साधारण घटना नहीं थी। दूसरी तरफ सेगू के आसपास के लोग उसके खिलाफ नई नई चाल चलते हैं। मामला तब और उलझ जाता है जब एक झूठा स्कैंडल और एक फोर्सफुल शादी, कई छिपे हुए दुश्मन दोनों की खुशियों के बीच आ खड़े होते हैं। फिर भी दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। क्या हो अगर एक सपना तुम्हारी 300 साल पुरानी कहानी का सबसे बड़ा सबूत बन जाए। पार्ट 6 में सेगू को आखिरकार अपने सपनों में कांग का नाम याद आ जाता है, जिससे कांग को यकीन होने लगता है
कि शायद सेगू को अपनी पिछली लाइफ याद आने लगी है। लॉन्च इवेंट के दौरान सेगू की नज़र सिर्फ कांग पर टिकी रहती है। वहीं मुंडो जो सेगू का भाई है, कजन भाई है, वो उससे बहुत जलता है, उसे कंपनी से निकलवाना चाहता है और उसे हर्ट करता रहता है। सेगू के दादाजी को हमेशा भड़काता रहता है। सेगू कांग के लिए बहुत पॉजेसिव बन चुका है, कांग को बहुत ज्यादा लाइक करता है। कांग जो है वो एक एक्ट्रेस बन चुकी है, बहुत अच्छी, बहुत पॉपुलर हो चुकी है, लेकिन जब भी रोमांटिक सीन करती है सेगू उसे चेंज करवा देता है, क्योंकि वो किसी के साथ कांग को रोमांटिक सीन करते नहीं देख सकता। लेकिन असली झटका तब लगता है जब सर्जरी के बाद उसे फिर पुराने सपने दिखाई देते हैं और अतीत की अधूरी प्रेम कहानी धीरे धीरे साफ होने लगती है। उधर एक नर्स बड़ा सच उजागर करती है, जिससे पता चलता है कि सेगू को जहर देने की साजिश के पीछे मुंडो ही था। और आखिर में लाख कोशिश के बाद भी सेगू अपने दिल की बात नहीं छुपाता और कांग के सामने अपने प्यार को स्वीकार करता है। क्या हो अगर जिस इंसान से तुम लड़ते हो उसी को खोने का डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। पार्ट 7 में हम देखते हैं कांग और सेगू के बीच दूरियां बढ़ तो जाती है, लेकिन दिलों की नजदीकियां पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। कांग को एहसास होता है कि सेगू ने बचपन से सिर्फ अकेलापन देखा है, इसीलिए बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया। बाद में ग्रैंडपा ने उसे पाला, लेकिन कजन भाई ने हमेशा ग्रैंडपा को उसके खिलाफ भड़काया है। इसीलिए अब कांग तय करती है कि वो सेगू को अकेला नहीं छोड़ेगी, वो सेगू का हमेशा साथ देगी। वहीं सेगू भी हर हाल में कांग की रक्षा करना चाहता है। दूसरी तरफ कंपनी में सेगू खुलकर मुंडो के सामने खड़ा हो जाता है और उसे साफ वार्निंग देता है कि उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, लेकिन मुंडो भी नई साजिशें रचने लगता है। वो कई बार कांग को हट करवाने की कोशिश करता है। इसी बीच कांग और सेगू कुछ खूबसूरत पल साथ में बिताते हैं। उनकी छोटी छोटी मुलाकातें उनके रिश्ते को और मजबूत बना देती है, लेकिन खुशियाँ ज्यादा देर टिक नहीं पाती। मुंडो कांग की दादी का रेस्टोरेंट कब्जा करवा लेता है, जिससे हालात और बिगड़ जाता है। आखिर में ऐसा हादसा होता है कि सब कुछ बदल जाता है। कांग को सेगू का कॉल आता है, वो कॉल उठाने वाली होती है, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक सीधे रेस्टोरेंट में घुसता है और सेगू के दादा जो साथ में बैठे थे दोनों के ऊपर यहाँ पर दोनों की लाइफ खतरे में पड़ चुकी थी। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास अपने प्यार के साथ बिताने के लिए सिर्फ कुछ ही टाइम बचा हुआ है। पार्ट 8 में हम देखते हैं ट्रक हादसे के बाद कांग और उसके दादाजी दोनों की लाइफ खतरे में पड़ चुकी है। हॉस्पिटल में सेगू उनकी हालत खराब देखकर पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब कांग को अपनी पिछली लाइफ की और डरावनी सच्चाई पता चल जाती है। उसे फील होता है कि शायद किस्मत जल्द ही उसे सेगू से हमेशा के लिए दूर करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ मुंडो अपनी सबसे बड़ी खतरनाक चाल शुरू कर देता है। सेगू की कंपनी पर झूठे आरोप लगाता है और हर तरफ मुश्किलें बढ़ जाती है। सेगू को पता चल जाता है कि सारी घटना मुंडो के कारण हुआ है, वही ये सब करवा रहा है। इन सब के बीच कांग और सेगू अपने दिल की बात साझा करते हैं और पहले से कई ज्यादा करीब आ जाते हैं, लेकिन उनकी खुशियाँ ज्यादा देर नहीं टिकती। एक नई साजिश के तहत कांग को किडनैप करवा लिया जाता है और आखिर में सेगू उसे बचा लेता है। तब भी एक सवाल दोनों को डराता रहता है, क्या किस्मत दोनों को जुदा करने वाली है। पार्ट 9 में सेगू समय रहते कांग को बचा लेता है और उसे देखते ही कांग टूटकर रो पड़ती है। अब वो उसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकती। दोनों साथ में खूबसूरत पल बिताते हैं और पहली बार सेगू खुलकर मान लेता है कि उसके लिए पैसे, ताकत और कंपनी से ज्यादा कांग इम्पोर्टेंट है। लेकिन दूसरी तरफ कांग को लगातार डरावने दृश्य, पुरानी यादें परेशान करती है। उसे लगने लगता है कि शायद इस दुनिया में उसका समय खत्म होने वाला है। शायद वो हमेशा के लिए पास्ट में जैसन टाइम में जाने वाली है। जब वो सच जानने की कोशिश करती है तो एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो उसकी पूरी पहचान बदल देता है। उधर मुंडो अपनी नई चालों से सेगू को हर तरफ से घेरने की कोशिश करता है और फिर सबसे बड़ा खुलासा आता है। कांग को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि असली सेओरी है, यानी कि प्रेजेंट में जो बॉडी में वो रह रही है वो उसकी खुद की है। इसी बीच मुंडो के लोग उसकी दादी के रेस्टोरेंट पर हमला कर देते हैं और सेगू उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। पार्ट 10 में कांग और सेगू का प्यार पहले से ज्यादा गहरा हो जाता है, लेकिन खुशी के इन पलों के बीच कांग को लगातार डरावने विजन्स आते हैं। उसे लगता है कि उसका इस दुनिया में टाइम खत्म हो चुका है, जल्द ही उसे सेगू को छोड़ना पड़ जाएगा। इसी बीच एक रहस्यमय तारा
फिर चर्चा में आता है और समन ऐसा सच बताती है तो सबको हिला देता है। कांग को शक होने लगता है कि उसकी आत्मा और सियोरी की आत्मा किसी अनोखे रहस्य से जुड़ी है। दूसरी तरफ मुंडो दादाजी की खोई हुई याददाश्त का फायदा उठाता है, खुद को निर्दोष साबित करने में लगता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कांग को अपनी बचपन की यादें वापस मिल जाती है। एक पुरानी डायरी ऐसा राज खोलती है जिससे उसकी पूरी पहचान बदल जाती है। आखिरकार उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि असली सियोरी है। लेकिन सच सामने आते ही मुंडो बुलडोजर लेकर दादी के रेस्टोरेंट को तोड़ने लगता है और सबकी नजरें सेगू पर टिकी होती है कि वो अब आगे क्या करेगा। क्या प्यार सच में किस्मत, समय और मौत को भी हरा सकता है? फाइनल में इसी सवाल का जवाब मिलता है। पार्ट 11 में सियोरी को पता चलता है कि वो अतीत में लौटकर प्रिंस को नहीं बचाती तो इतिहास खुद को दोहराएगा और उसकी मौत तय हो जाएगी। अपने प्यार को बचाने के लिए वो दोबारा जैसन टाइम में चली जाती है और प्रिंस को जहर वाली साजिश के बारे में बता देती है। लेकिन दुश्मन उनका पीछा नहीं छोड़ते और सियोरी अपनी जान जोखिम में डालकर प्रिंस की रक्षा करती है। उधर प्रेजेंट में सियोरी के गायब होते ही सेगू पूरी तरह टूट जाता है। जब उसे पता चलता है कि सियोरी कोमा में है तो वो उम्मीद नहीं छोड़ता। फिर एक ऐसी खोज होती है जो सब कुछ बदल देती है। सेगू को अपनी पिछली जिंदगी की याद आ जाता है और उसे एहसास होता है कि वो पिछले लाइफ में प्रिंस था। अब फैसला सियोरी को करना है, एक दर्द भरी नई दुनिया को अपने प्यार के पास वापस आकर, और आखिर में वो वही चुनती है। वो प्रेजेंट में वापस आ जाती है जिसके लिए उसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। इसके बाद दोनों की प्यार की जीत होती है। मुंडो हार जाता है और इन दोनों की प्रेम कहानी इस बार पूरा हो जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी पूरी होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में बताओ।